यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया की कंपनीज लगातार घाटे में जा रही हैं और वेस्टर्न और यूरोपियन देशों के जितने भी बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो रशिया के साथ अपने टाइज एकदम से खत्म करना चाहती हैं। इस बीच अब रशिया की मदद करने के लिए जिस तरह की पॉलिटिकल माइट, राजनीतिक इच्छा शक्ति भारत दिखा रहा है, उतनी मदद चाइना भी रशिया की नहीं कर रहा है। फिर चाहे वेस्टर्न देश जितना मर्जी भारत को बुरा भला बोल दें। कुछ हफ्ते पहले की बात है जब वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी वेस्टर्न पेमेंट कंपनीज ने अचानक से रशिया के अंदर अपनी सारी सर्विसेज बंद कर दी थी। उसके बाद रशियंस ना ही देश के अंदर और ना ही देश के बाहर अपना पैसा भेज पा रहे थे। रशिया रातों रात कोई ऐसी कंपनी तो खड़ी कर नहीं सकता था। इसलिए इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए रशिया के सेंट्रल बैंक ने मदद मांगी थी चाइना से और कहा था कि चाइना का जो लोकल पेमेंट सिस्टम यूनियन पे जो चाइनीज इस्तेमाल करते हैं उसको चाइना रशिया में डिप्लॉय कर दे। शुरुआत में तो चाइना ने रशिया को इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस दिया, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि चाइना ने रशिया को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के डर से चाइना ने रशिया के अंदर यूनियन पे के सारे ऑपरेशंस बंद करने का फैसला किया है और अब चाइना रशियन बैंक्स के साथ मिलकर यूनियन पे को रशिया में डिप्लॉय और लॉन्च नहीं करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने रशियन बैंक्स के साथ अचानक से सारी नेगोशिएशंस बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि रशिया के लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चाइना ने यहाँ पर सबसे पहले तो रशिया को मदद का भरोसा दिया और फिर अहम मौके पर आकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन भारत की बात करें तो भारत ऐसा नहीं कर रहा है। रशिया की तरफ से डिमांड आने से पहले ही रशिया की मदद की जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने अपनी सरकारी ऑयल कंपनी से कहा है कि वो जितना हो सके रशिया की ऑयल कंपनीज के एसेट्स परचेज करें। दरअसल ब्रिटेन समेत यूरोप की कई सारी ऑयल कंपनीज हैं जिन्होंने रशियन ऑयल कंपनीज में कुछ हद तक इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और उनके एसेट्स परचेज किए हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की एक ऑयल मेजर फर्म है जिसका नाम है BP ऑयल्स। BP ऑयल्स का रशिया की ऑयल फर्म रोसनेफ्ट में 19.75% की हिस्सेदारी है, जिसको ये ब्रिटिश फर्म बेचकर रशिया से जल्द बाहर निकलना चाहती है। इसी तरह की एक अमेरिकन कंपनी है एक्सॉन ऑयल एंड गैस। इस कंपनी ने रशिया के फार ईस्ट में साखेलिन 1 प्रोजेक्ट में 30% का स्टेक परचेज किया था। इसके अलावा और कई यूरोपियन कंपनीज हैं जिनके रशियन ऑयल कंपनीज में छोटे मोटे शेयर होल्डिंग स्टेक हैं। दिक्कत ये आ रही है कि BP ऑयल्स, एक्सॉन मोबाइल समेत इन सारी वेस्टर्न कंपनीज ने रशिया में अपने ऑपरेशंस बंद करने का फैसला किया है। ऑफिसेज बंद करके और रशियन एम्प्लॉइज को फायर करके ये कंपनीज तो पिछले महीने ही निकल गई थी, लेकिन अब जो रशियन कंपनीज में इनकी हिस्सेदारी है ये उसको भी बेचकर छुटकारा पाना चाहती हैं। दिक्कत ये है कि ये सारी कंपनीज अपने रशियन एसेट्स और शेयर होल्डिंग बेचने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन इनको खरीदार नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज की डेट में इवन चाइना रशिया का साथ देने से डर रहा है। चाइना ने तो रशिया में अपना यूनियन पे डिप्लॉय करने से इनकार कर दिया, जबकि रशिया के पास आज की डेट में इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि वो ये सारे एसेट्स और शेयर होल्डिंग वापस से खरीद ले। यहाँ पर सामने आ गया है भारत, और भारत ने रशियन एसेट्स और शेयर होल्डिंग खरीदने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश फर्म BP ऑयल्स के CEO बेर्नार्ड लूनी ने भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी से इसको लेकर पिछले महीने मार्च में मीटिंग की थी, जिसके बाद अब खबर निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने अपनी सरकारी ऑयल कंपनीज ONGC विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स, गेल और अन्य कंपनी से कहा है कि वो रशियन ऑयल कंपनीज के एसेट्स परचेज करने की तैयारी कर लें। जिसके बाद इंडियन ऑयल फर्म्स अभी स्टडी कर रही हैं कि उनको ये एसेट्स और शेयर होल्डिंग किस प्राइस के ऊपर परचेज करनी है और इसमें क्या क्या लिमिटेशंस और कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, ताकि हम घाटे में ना जाएं। वैसे इस डील से भारत को 2 फायदे होंगे। एक तो भारत को ये एसेट्स और शेयर होल्डिंग्स डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलेंगी, क्योंकि ये डील्स एक तरह से मुश्किल समय में हो रही हैं, जिनको डिस्ट्रेस सेल्स कहा जाता है, और यहाँ पे काफी सारा रिस्क इन्वॉल्व है। दूसरे फायदे की बात करें तो भारत इससे रशिया के और भी ज्यादा करीब आ जाएगा। खैर, क्या भारत को रशियन ऑयल एसेट्स परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।